बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं व्यूअर्स? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। वेलकम है आपका अपने यूट्यूब चैनल कुकिंग विद मरियम पर। आज हम एक बहुत ही अमेजिंग कढ़ाई की रेसिपी लेके आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज हम बनाने जा रहे हैं चिकन शनवारी कढ़ाई, वो भी रेस्टोरेंट स्टाइल, घर में। बहुत ही ईजी, बहुत ही यमी रेसिपी झटपट बन के तैयार हो जाती है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। जब आप ये रेसिपी बनाएंगे ना तो आप याद करेंगे कि क्या रेसिपी बनी थी हमारी ये। जब भी मैं अचानक मेहमान आ जाएं और आपको कुछ समझ ना आए तो बहुत कम मसाला जाता है और प्याज के झंझट से भी, काटने के झंझट से भी आपकी जान छूट जाएगी और हमारी मज़ेदार सी अमेजिंग सी रेसिपी बन के हो जाएगी तैयार। चलें जी, रेसिपी करते हैं शुरू। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम अपनी कढ़ाई में डालेंगे घी का। एक सर्विंग चम्मच जो है वो हमने डाला है इसमें घी का। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। अब इसमें शामिल करेंगे हम साबुत गरम मसाला खुशबू के लिए। 10 सेकेंड हम इसे फ्राई कर लेंगे। इसके साथ ही इसमें हम शामिल कर देंगे चिकन। ये मेरे पास आधा किलो चिकन है, ये शामिल कर। ये हड्डी के साथ है। कोरमा हो या कढ़ाई हो, उसमें गोश्त जो होता है वो हड्डी के साथ ही अच्छा लगता है। हांडी में हम बोनस बना सकते हैं, लेकिन आजकल तो इतनी हांडी की रेसिपीज आ चुकी हैं, वो हड्डी के साथ भी बहुत मज़ेदार लगती हैं। ये भी आपको बहुत यमी लगेगी, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। कलर, गोश्त का कलर चेंज होने तक हम इसे फ्राई कर लेंगे। अच्छा सा गोल्डन कलर आने तक हम इसे फ्राई करेंगे। 4 से 5 मिनट लग जाएंगे हमें इसमें। तब तक हम अपने टमाटर काट लेते हैं। कोई इसमें ज़्यादा मसाले शामिल नहीं होते। जैसे ये टमाटर और लहसुन अदरक के साथ बन के तैयार हो जाती है और बहुत मज़ेदार रेसिपी है। बारीक बारीक क्यूब्स की शक्ल में हम इसे काट लेंगे ताकि जल्दी नरम हो जाए और झटपट हमारी हांडी बन के हो जाए तैयार। बिल्कुल इस तरह इतने टुकड़ों में हम अपने सब टमाटर काट लेंगे। ले व्यूअर्स, टमाटर हमारे काट चुके हैं और हमारे गोश्त का भी कलर चेंज होना शुरू हो चुका है। अब इसमें शामिल करेंगे हमारा लहसुन अदरक का पेस्ट। ये 1 बड़ा चम्मच था, इसको लहसुन अदरक का हमने इकट्ठा पेस्ट बना लिया। ये शामिल कर देंगे हम। बर्तनों को अच्छी तरह साफ कर लिया करें, इससे रिज्जत में बरकत होती है। एक भी दाना रिज्जत का ज़ाया नहीं होना चाहिए। लहसुन अदरक डाल के हम 1 मिनट से अच्छी तरह फ्राई कर लेंगे। रेस्टोरेंट से भी अच्छी और हमारे बजट में रह के बिल्कुल भी बहुत मज़ेदार रेसिपी बन के तैयार हो जाएगी ये हमारी। अगर आप कढ़ाई बना रहे हो या हांडी बना रहे हो तो आप चिकन के पीसेस को बिल्कुल छोटा करवा लीजिएगा, फिर इसमें मसाला अच्छे से रच बस जाता है। अगर बोटी ज़्यादा बड़ी होगी तो इसमें वो अंदर से फीकी फीकी रहेगी, इसमें मसाले अंदर तक जज़ब नहीं होंगे। ये छोटी छोटी टिप्स होती हैं, इनका ख्याल रखा करें। ये हमारे खाने के टेस्ट को मज़ीद वाला कर देती हैं। लेकिन हमारे लहसुन अदरक का भी भुन चुका है। अब इसमें शामिल करेंगे हमारे प्यारे प्यारे 4 टमाटर जो हमने बारीक काट लिए थे, ये शामिल कर देंगे हम। टमाटर शामिल करने के साथ हम इसमें ये 1 गिलास पानी शामिल कर देंगे। इससे हमारा गोश्त भी नरम हो जाएगा और हमारे टमाटर भी अच्छे से गल जाएंगे। पानी शामिल करने के बाद हम इसे दम पे लगा देंगे।
8 से 10 मिनट के लिए हमने इसे दम पे लगाया है। 5 मिनट हो गए हमें पानी डाल के दम पे लगाए हुए। बीच में एक दो दफ़ा हमने चम्मच हिला के चेक भी कर लिया था। ये देखें माशाल्लाह हमारा गोश्त भी नरम हो चुका है और हमारे टमाटर भी बिल्कुल टेंडर हो चुके हैं। अब इस पॉइंट में हम इसमें शामिल करेंगे हमारे स्पाइसेस। बहुत ज़्यादा मसाले इसमें शामिल नहीं होते, बहुत ही बेसिक मसाले जो हर घर में मौजूद होते हैं वही इसमें शामिल होंगे। 1 चम्मच हमने डाला इसमें काली मिर्च का, आधा चम्मच नमक, थोड़ी सी हल्दी बिल्कुल इसमें जाएगी और थोड़ी सी हम इसमें कुटी हुई लाल मिर्च शामिल करेंगे इसे थोड़ा सा करारा करने के लिए, थोड़ी सी स्पाइसी करने के लिए, क्योंकि टमाटर भी हमारे मीठे मीठे होते हैं और काली मिर्च मीठी ना हो जाए इसमें थोड़ी सी हमने लाल मिर्च शामिल की है। अभी मसाले डालकर हम इसे अच्छी तरह भून लेंगे। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हम आपको बता दें कि हमारे चैनल का मोटिव है कि हम आपको बिल्कुल स्क्रैच के साथ लेके चले, बिल्कुल ज़ीरो से रेसिपी स्टार्ट बनाना सिखाएं। जो बिल्कुल कुकिंग सीखना चाहते हैं, कुकिंग में इंटरेस्टेड हैं, वो ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। या आप लोग चाहते हैं कि आप लोग के रिलेटिव्स में कोई है जो ये कुकिंग सीखना चाहते हैं तो उनके साथ हमारे चैनल को शेयर करें, क्योंकि हम बिल्कुल ऑथेंटिक रेसिपीज़ आपके साथ स्क्रैच से शुरू करेंगे, स्टेप बाय स्टेप आपको सिखाएंगे। बेसिक घरेलू रेसिपी ज़्यादा हम आपको सिखाएंगे जो जो हर एक बनाना चाहे। 2 से 3 मिनट हो गए हमें मसाले डाल के इनको भूनते हुए। आप देखिए माशाल्लाह कितना प्यारा टेक्सचर बन गया है इसका। अब इसमें हम शामिल करेंगे दही। 2 बड़े चम्मच दही है, बिल्कुल रूम टेम्परेचर पे है, ये शामिल कर देंगे हम इसे। और दही का पानी खुश्क होने तक हम इसे अच्छी तरह भून लेंगे। सारा काम इसकी बुनाई का होता है, यहाँ हमें अच्छी से इसकी बुनाई करनी है और हमारी ज़बरदस्त सी कराची की मशहूर शनवारी कढ़ाई बन के तैयार हो जाएगी, जो आपको बहुत ज़्यादा पैसे लगा के होटल भी खाने को मिलेगी ना, रेस्टोरेंट पे, अब वो बिल्कुल घर में तैयार कर सकते हैं आप। आंच को फुल तेज़ करके हम अच्छी तरह इसकी बुनाई कर लेंगे चम्मच हिलाते हुए, ताकि नीचे से जल भी ना जाए हमारी कढ़ाई। अच्छी सी ग्रेवी वाली हमारी ये कढ़ाई बन के तैयार हुई है, बिल्कुल वो जो मसाले वाली भी नहीं है, खुश्क खुश्क सी नहीं है, हमने हल्की सी ग्रेवी रखी है। रोटी के साथ, नान के साथ ये बहुत मज़ेदार लगेगी। 3 से 4 मिनट लगे हमें, देखिए ऊपर ऑयल आना भी शुरू हो चुका है। बहुत कम मसाले डाल के हमने इसे बनाया है, बिल्कुल हेल्दी रेसिपी है। चलिए व्यूअर्स 5 मिनट हो गए हमें इसकी बुनाई करते ही और हमारी कढ़ाई बिल्कुल डन हो चुकी है। अब इसमें हम लास्ट चीज़ शामिल करेंगे, वो है हमारा सब्ज़ धनिया और कटी हुई सब्ज़ मिर्च गार्निश के लिए और इसके टेस्ट को मज़ीद बढ़ाने के लिए। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत पसंद आएगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल कुकिंग विद मरीम को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि इस तरह की प्यारी प्यारी और अच्छी वीडियो आपको फ्री में देखने को मिले। मिलते हैं एक नई रेसिपी में, एक नई वीडियो में, तब तक हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।